अब देखिएगा ये पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12। यहां पर क्या कहा है इस गीता ज्ञान दाता अर्थात काल भगवान ने, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। इससे क्या सिद्ध है? इससे ये सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सतीथि और तमगुण शिव से जो संहार, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण तो ये गीता ज्ञान दाता काल है, जो श्री कृष्ण के शरीर में भूत की तरह प्रवेश करके प्रेत की तरह बोल रहा था। क्योंकि इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित आहार करने का, खाने का, जिसके कारण ये अपने तीनों पुत्रों से ये अपना ये आहार तैयार करवाता है। यहां पर सारा काम बिल्कुल फोर्सिबली करवा जा रहा है, जबरदस्ती करवाया जा रहा है। जीव की कई कति नहीं चलती यहां पर, चाहे को कितना अंडी पाक रहा हो, कितना जो है ब्रह्मचारी बन रहा हो और कितना सोचा मेरे जैसा यहाँ सदाचारी नहीं है और झूठ नहीं बोलता, काल ने सबकी घिस काट रखी है। यहाँ जो उत्पत्ति विषय है, जो बच्चे उत्पन्न करने की जो बीमारी इसने ला रखी है, जीव के बस का नहीं इसको रोक सके। से कितनी बात बना ली, जिसको हम भगवान मानना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, इनकी देख लो कि कहानी है, इनको पढ़ ले तो आदमी की आंखें खुल जाएं। तो ये काल इनको भी नहीं बख्शता। तो ये जो क्रिया ये करवा रहा है उत्पत्ति, और ये यहाँ सतीथि एक दूसरे मोह ममता जकड़ रखा हमारे को। हमें पता है कि कल मृत्यु होगी तो हमारे साथ ना को कार चले, ना कोठी चले, ना कोई बेटा चले, ना बेटी चले, लेकिन हमारे बस की बात नहीं। चाहे कितनी बात बना ला और कितना सहनशील आदमी दिखता हो, एक समय इतना क्रोध हो जाएगा मन माने वो बिल्कुल अपने से बाहर हो जाता है। तो ये सब क्रिया कहते हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण ये काल है। और ये कहता कि मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश से दूर रहता है। 21 अपने एक तो 21वें ब्रह्मांड में भी रहता है ये, और प्रत्येक ब्रह्मांड में भी इसने अपना ऊपर के स्थान पर, अपने ऊपर ब्रह्मलोक में एक अलग से गुप्त स्थान बनाया हुआ है, जहां ये अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है। और इसने वहां पर 3 स्थान बना रखे, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। वहां ये दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में रखता है, इससे बच्चे उत्पन्न करता है। अब देखिए रजोगुण प्रधान क्षेत्र और सतोगुण प्रधान क्षेत्र, तमोगुण प्रधान क्षेत्र में कैसे भिन्नता होती है। जैसे किसी मकान में 3 कक्ष हैं, 3 कमरे हैं। एक कमरे में ये अश्लील चित्र लगे हैं। जब व्यक्ति उस अश्लील चित्र लगे हुए उस कक्ष में जाता है तो उसके मन में नाना उसी प्रकार के विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं। जब तक उस कक्ष में रहेगा उसकी बुद्धि ऐसी विचलित रहेगी। और दूसरे में लगे हुए हों देशभक्तों के, शहीदों के, उसमें जाते ही अपने आप खून खोलने लग जाएगा। उनकी हिस्ट्री पढ़कर वो एकदम शेर पाक जाएगा। उन्हीं विचारों की तरह विचारधारा बन जाती है। और फिर जिस कक्ष के अंदर साधु संत फकीरों महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनकी कहानी से परिचित हो, तो वैसा ही स्वभाव बन जाता है, विनम्र स्वभाव,
सबके प्रति दया, यानी वैसी ही नेचर बन जाती है। तो ऐसे ही काल ने इन तीनों पुत्रों को, जिनसे इसने अपना आहार चलवाना है, बनवाना है, सती करवाना है सारा कार्य, उनको वहां ऊपर तीनों स्थानों पर अलग अलग से रह करके जन्म देता है। जब दुर्गा और ये काल उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं, इनके संयोग से जो पुत्र वहां उत्पन्न होता है, तो उसका स्वभाव, उसके अंदर रजोगुण उतना ही परिपूर्ण हो जाता है, वो रजोगुण युक्त ब्रह्मा बन जाता है। ब्रह्मा उसका नाम रख देते हैं। और जब ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में दोनों रहते हैं, और जब तक वो वहां एक बच्चे की उत्पत्ति होती है, तो वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसको ये विष्णु नाम रख देते हैं। और तीसरा जो तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें ये दोनों पति पत्नी रूप में रहते हैं। इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसको ये तमोगुण युक्त, और इसका नाम महेश रख देते हैं। इन तीनों को फिर उत्पत्ति, सतिथि और संहार का कार्य देकर और इनकी शादी कर देते हैं। दुर्गा अपने ही अन्य 3 रूप धारण करती है, और इन तीनों की शादी करके एक एक विभाग के स्वामी नियुक्त कर दिए जाते हैं। रजोगुण विभाग का ब्रह्मा, सतोगुण विभाग का विष्णु और तमोगुण विभाग का शिव। अर्थात एक ब्रह्मांड में ये एक विभागीय मंत्री हैं, और इनका पिता जो काल है, ये एक ब्रह्मांड के अंदर, ये समझ लो मुख्यमंत्री है का रोल कर रहा। इस तरह इस सतिथि को हम समझेंगे, तब हम सदग्रंथों को समझ सकेंगे और पूर्ण परमात्मा को जानकर हम मोक्ष करा सकेंगे। अब देखिएगा, ये अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवद गीता जी, अध्याय नंबर 7 श्लोक 12 समझ में आएगा अपने। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। ये काल क्या करता है, इन तीनों को अलग से एक एक राजधानी दे देता है, जहां बैठकर ये 3 लोक के प्राणियों को यहां अपनी उस शक्ति से जो एक एक गुण इनके अंदर फिट कर दिया, उससे प्रभावित रखते हैं। जैसे एक अपने मकान की रसोई में और छौंक लगाया मिर्चों का, वो मूल वस्तु, साकार वस्तु तो विद्यमान है रसोई में, और उसके गुण ने 3 अलग से जो कमरे कक्ष हैं मकान में, वहां बैठे व्यक्तियों को छीकम छीक कर दिया, वहां जाकर अपना प्रभाव दिखा दिया। ऐसे ही ये तीनों भगवान अपने अपने लोक राजधानी में विद्यमान हैं, वहां बैठकर ये 3 लोक के प्राणियों को इन्हीं के गुण हमें प्रभावित रखते हैं, जिस कारण से हम यहां इस काल के जाल में बाई फोर्स फंसे रहते हैं। जैसे किसी को ने शराब पी ली तो उसका नशा हो गया, अब उसके बस की बात नहीं, वो कितना टेक कर कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, ऐसे रहेगा, और वो नशा उतरेगा जब वो ठीक होगा। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी के इस तत्व ज्ञान से और सत्य भक्ति से ये इनके तीनों गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर धीरे धीरे बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा, और फिर हम परमात्मा की भक्ति करके और सत्य भक्ति से धनी होकर के काल का ऋण उतार के सतलोक चले जाएंगे। कोई दिक्कत को ना, दिक्कत हमारे सामने मुश्किल ये आई है, कठिन कार्य ये हो गया कि हम इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करने में देरी कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमने पहले अज्ञान घना सुन रखा, और वो अज्ञान हटेगा इन प्रमाणों को देखकर। इस कड़वी सत्य की घूंट भरनी पड़ेगी, आज भर लो चाहे 10 वर्ष पाछा भर लियो। जब तक इस कड़वी घूंट को नहीं भरोगे, इस तत्व ज्ञान को स्वीकार नहीं करोगे, ना तो जीव उद्धार, ना या समाज सुधार, कुछ भी नहीं हो सकता।
दूनी आग लगती जा रही है, मानो कितना गिरता जा रहा है। और इस तत्व ज्ञान को समझ के फिर हम एक दूसरे से दया पैदा होगी, भगवान से डर लगेगा, बुराइयों से बचेंगे हम, और परमात्मा हमारी वो आवश्यकता पूरी करेगा जो कोई भी ना कर सकता। राजा भी नहीं कर सकता उन आवश्यकताओं को जो परमात्मा किया करता है। राजा भी भगवान के आगे हाथ जोड़ता फिरता है। जब हमें उस परमात्मा से सहारा मिलेगा तो हम ना चोरी कर सकते, ना ठगी करेंगे, किसी चीज के कसर ना छोड़, कमी नहीं छोड़ेगा भगवान। तो और फिर हमें ज्ञान होगा, डर भी होगा, ज्ञान से डर बनता है, फिर हम वो गलतियां भी नहीं करेंगे। इस प्रकार समाज सुधार भी होगा, सब बुराइयों से बच जाएंगे और परमात्मा की भक्ति करके हम सतलोक चले जाएंगे, जहां से हम बिछुड़कर आए। इस